पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। बस यह दो चीजें अपने घर में छुपा दो, करोड़ों का धन मिलेगा, औरत, बंगला, पैसा, प्यार, इज्जत, सब कुछ आपको मिलेगा। इतना पैसा कमाओगे कि संभालने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। आपकी आने वाली 7 पुश्तें बैठे बैठे धन खाएगी, उन्हें भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माता लक्ष्मी खुद आपके घर में दौड़ी चली आएगी। कुबेर देव का खजाना आपके ही घर में भरेगा, क्योंकि इन दो चीजों में दोस्तों माता लक्ष्मी और कुबेर देव का अंश छुपा हुआ है। यह दो चीजें अगर आपने अपने घर में छुपा दी तो समझ लेना कि फिर अब आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। पूरे शहर में आपकी इज्जत होगी, हर तरफ से पैसा आएगा, शादी नहीं हो रही है तो शादी भी हो जाएगी। जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे वह आपको मिल जाएगा। तो आखिर कौन सी हैं ये दो चीजें जिन्हें आपको अपने घर में छुपाना है? आइए विस्तार से जान लेते हैं, लेकिन बस मेरी शर्त इतनी सी है कि इस उपाय के बारे में किसी को भी मत बताना। चुपचाप यह दो चीजें अपने घर में छुपा देना, और ना ही अपने परिवार के किसी व्यक्ति को बताना है, ना ही अपने जीवन साथी को, ना ही अपने माता पिता को। बस चुपचाप छुपा दें और देखें इसका चमत्कार अगले ही दिन से शुरू हो जाएगा। आप भी अगले दिन आकर मुझे कहेंगे कि गुरुजी, मेरी तो जिंदगी बदलना आज से ही शुरू हो गई। जब आप यह उपाय करेंगे, और आप यह उपाय जब करेंगे तो किसी और को बता देंगे। मान लीजिए आपने अपनी पत्नी को बता दिया, तो फिर वो जो चीज है उसका प्रभाव कम हो जाएगा। इसलिए किसी को पता नहीं लगना चाहिए, बस केवल आपको ही पता लगना चाहिए। और मैं तो कहता हूं, जब आप वो दो चीजें अपने घर में छुपाएं तो आप भी भूल जाएं कि मैंने कुछ करा है, उपाय मैंने कोई चीजें रखी हैं। तो क्या करना है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों। पहली चीज, दोस्तों जब आप अपने घर में छुपाएंगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि वो चीज कम से कम 6 महीने तक तो छुपी हुई रहे, यानी 6 महीने तक बाहर ना पाए। तो कुछ इस तरह से छुपाना है। चीज क्या है, मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज है दोस्तों, जिनके घर में शांति नहीं रहती है, जिनके घर में खुशियां नहीं आती हैं, जिनके घर में आए दिन लड़ाइयां होती हैं, छोटी छोटी बात पर किचकिच हो जाती है, चाहे माता पिता के बीच में हो, चाहे भाई बहन के बीच में हो, चाहे पति पत्नी के बीच हो, संतान के बीच हो, शांति रहती ही नहीं है, लड़ाइयां होती हैं। इसके अलावा पति पत्नी में आए दिन लड़ाइयां, प्यार मोहब्बत अब जीवन में बचा नहीं है। घर में रात्रि में भी सुकून की नींद नहीं आती है। कुछ अच्छा करने जाएंगे तो बुरा जाएगा, किसी को अच्छा बोलने जाएंगे तो वह समझेगा कि यह तो मजाक कर रहा है, बुरा बोल रहा है। अगर आपके घर में शांति रहना बंद हो गई है तो जब आप यह चीज अपने घर में छुपाएंगे तो आपके घर में शांति रहना शुरू हो जाएगी। आपके घर में खुशियां आना शुरू होगी, हर तरफ से आपके घर में खुशियां आएंगी। परिवार में एकजुटता आएगी, परिवार में प्रेम बढ़ेगा, पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा, सभी लोगों की मानसिकता बदलेगी, सभी लोग घर में अच्छे विचार लाएंगे। कोई नशे का आदी है तो उसका नशा भी छूट जाएगा। सभी लोग कमाने पर ध्यान देंगे, अपने घर में खुशियां लाने पर ध्यान देंगे। आपके घर का माहौल एक अच्छे परिवार की तरह, जो परिवार समृद्ध होते हैं, जो परिवार अच्छे होते हैं, जिनके परिवार में खुशियां रहती हैं, आनंद रहता है, ऐसे परिवार की तरह आपके परिवार में भी आनंद रहेगा, पति पत्नी में भी प्रेम बढ़ेगा। तो इस चीज को जैसे आप अपनी जेब में रखेंगे, आपके घर में खुशियां आना शुरू होगी, आपके घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। आपके घर में जितनी भी प्रेत बाधाएं हैं या फिर कोई नकारात्मक शक्ति है, कोई भूत प्रेत पिशाच, चाहे जो भी हो, सब घर से बाहर हो जाएगी। हम क्या कर रहे हैं, अभी इस चीज को जब आप घर में रखेंगे तो आपके घर का शुद्धिकरण होगा, फिर आपके घर में खुशियां आएंगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। यह पहला चरण है। और दूसरी चीज जो होगी वो धन दौलत और इन सब चीजों के लिए होगी, लेकिन पहली चीज आपको शुरू में रखनी है। जब आप यह रखें तो इसका ध्यान रखिए कि कम से कम 6 महीने तक यह चीज बाहर ना आए। तो हम रखेंगे कैसे, आपको मैं बता देता हूं। इस चीज को अगर आपके घर में कोई गमला है, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है या मनी प्लांट है, तो उसके जो गमला होता है उस गमले की मिट्टी में इस चीज को दबाना है। चीज क्या है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जो सुपारी आती है जिसे हम पूजा में इस्तेमाल में लेते हैं, उस सुपारी को आपको लेना है दोस्तों। सुपारियां आपने ले ली, उस सुपारी को भगवान के मंदिर में एक पान का पत्ता लीजिए और उस पान के पत्ते के ऊपर उस सुपारी को रखिए। सुपारी रखने के बाद उस पान के पत्ते पर जो सुपारी है उसकी अच्छे से पूजा अर्चना करें, जैसे हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ठीक वैसे उस सुपारी की पूजा अर्चना करें। उस सुपारी पर कुमकुम चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए,
कलावा चढ़ाइए, हल्दी लगाइए और पूजा होने के पश्चात उस सुपारी को उसी पान के पत्ते में लपेटकर अपने घर के किसी भी गमले में दबा देना है। किसी भी गमले में चुपचाप दबा देना है। बस इतना काम कर लीजिए। चुपचाप दबाना है और कम से कम कोशिश करिए कि 1 महीने में तो यह बाहर आए ही नहीं, 6 महीने तक तो आना ही नहीं चाहिए। बस केवल दबा दें और भूल जाएं। किसी को बताना मत कि मैंने यहां पर कुछ दबाया है। बस चुपचाप दबा दें और आप देखेंगे कि आपके घर में शांति आना शुरू हो जाएगी। आपके घर में अगले दिन से ही आपको बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपके घर में लड़ाइयां कम हो रही हैं, धीरे धीरे खुशियां आ रही हैं, परिवार में एकजुटता बढ़ रही है, पति पत्नी में वापस से प्रेम बढ़ रहा है, रात्रि में नींद अच्छे से आ रही है। जो दिमाग पर पहले तनाव था, चाहे व्यापार का हो या नौकरी का, कर्ज का हो या कोई सा भी तनाव हो, वह तनाव अब आपके शेड्यूल से कम होगा। दोस्तों, आपको चैन की नींद आना शुरू होगी। आप अपने डिसीजन अच्छे से लेना शुरू करेंगे। धीरे धीरे व्यवस्थित आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। तो यह पहली चीज मैंने बताई है। इस चीज का संबंध सीधा सीधा आपके मंगल से जुड़ा हुआ है। ये चीज सीधी सीधी आपके मंगल से जुड़ी हुई है, जो आपके घर में आने वाली नकारात्मकता को दूर करेंगी। आपके घर में होने वाली दोस्तों हर बुरी चीज को पहले ही वह जो आपने उपाय किया है वह बुरी चीज को रोक देगा। तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अब अगली चीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कई लोगों के ऊपर आज कर्ज बहुत है। कर्ज इतना बढ़ चुका है कि उनकी पूरी कमाई कर्ज उतारने में जा रही है और कर्ज उतारने के लिए उल्टा दूसरे कर्ज लेने पड़ जाते हैं। घर परिवार की जरूरतें तो पूरी हो नहीं रही हैं, लेकिन कर्ज और बढ़ता जा रहा है। औकात से ज्यादा, हैसियत से ज्यादा कर्ज लिया था, जो अब उतर नहीं रहा है। पहले सोचा था कि उतर जाएगा, लेकिन अब उतर नहीं रहा। एक एक दिन निकालना मुश्किल हो रहा है। तो एक उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। किसी भी शनिवार के दिन, जी हां दोस्तों, किसी भी शनिवार के दिन शनि मंदिर जाइए। शनि मंदिर जाकर शनि देव को तेल चढ़ाइए और थोड़े से काले तिल चढ़ा के आइए। और जो शनि देव के ऊपर जो काले तिल चिपके हुए रहेंगे, जी हां, शनि देव के ऊपर जो काले तिल चिपके हुए रहेंगे, उन काले तिलों को अपने हाथ में वापस ले लें। थोड़े से लेना है, कम से कम 4 से 5 तिल के दाने होना चाहिए। दानों को अपने हाथ में रख लें और शनि देव से कर्ज उतारने की मन्नत ले लें। जो भी बाहर आपका है, जो भी आपने पाप किए थे पहले, उनके कारण आप यह आज भोग रहे हैं। तब उन तिल को लेकर घर आएं और आप उन तिलों को किसी भी गमले में मिट्टी में मिला दें। जी हां, किसी भी गमले की मिट्टी में मिला दें। आप देखेंगे ये उपाय आपको हर शनिवार करना है। हर शनिवार करना, कम से कम 8 शनिवार का आपको ये उपाय करना ही है। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका कर्ज उतर रहा है और इतनी रफ्तार से उतर रहा है कि आपको खुद को विश्वास नहीं होगा कि आखिर कैसे हो सकता है। अब अगला उपाय मैं आपको बताता हूं। अगर आपके घर में कोई बीमार है या आप बीमार हैं, कोई गंभीर बीमारी लगी हुई है, चाहे कैसी भी बीमारी हो, या फिर आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं। देखिए, इंसान का अगर शरीर अच्छा है तो वह अपने जीवन में हर मुसीबत से लड़ सकता है और वह जीवन में हर मुकाम भी हासिल कर सकता है। लेकिन अगर इंसान का शरीर ही उसका साथ नहीं देगा तो वह फिर अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा।